कुछ बहुत बड़ी देवी भक्त थी, परंतु माँ को दिया हुआ वचन ही भूल गया। माँ भुवनेश्वरी को वचन दिया था कि माता हम इनका विवाह बिल्कुल एकदम पक्का है कि शिव जी से ही करवाएंगे, महादेव से ही होगा, क्योंकि आपने कहा कि ओम शब्द साक्षात शिव है तो उसमें लगने वाली मंत्रा भी सती ही हो सकती है। इस प्रकार से वचन दिया था दक्ष जी ने, लेकिन दक्ष अपना वचन भूल गए और दक्ष ने सोचा कि अपनी पुत्री अर्थात माँ सती का विवाह किसी बहुत बड़े राजा से करा दे। और क्या सोच रहे थे, शिव जी के बारे में पहले से ही अनर्गल बातें मन में भरी हुई थी कि इतना बड़ा बैरागी है, जटाजूटधारी है, कैसे भी रह लेता है, ना तो इसके पास कोई भवन है, मेरी पुत्री कैसे रहेगी। इस प्रकार से अनर्गल बातें शिव जी के बारे में विचार करती और यही सोचती, जो कि माँ को वचन दिया हुआ था, परंतु फिर भी अपना वचन भूल गए और क्या किया, सती जी का विवाह अलग अलग जगहों पर तय करने लगे। परंतु माँ सती बचपन से ही शिव जी की भक्त थी। किसी प्रकार से माँ सती का विवाह शिव जी के संग में हो गया। ब्रह्मा जी ने करवाया, संपूर्ण कराया, क्योंकि प्रजापति दत्त तो पहले से ही चाहते थे कि, परंतु हो गया। अब माँ चली गई, कैलाश में एक दिन बैठी थी। शिव जी तो राम नाम जपते रहते हैं, सदैव राम नाम का आश्रय लिए रहते हैं, मन में ध्यान रखे रहते हैं, और बगल में सती जी बैठी हुई थी। तो क्या देखा, ऊपर से कई विमान जा रहे हैं और क्या देख रही हैं कि इंद्र के साथ इंद्राणी जा रही हैं, अर्थात केवल इंद्र अकेले नहीं जा रहे हैं, उनके साथ उनकी धर्म पत्नी भी जा रही है, इंद्राणी भी जा रही है। तो जब माता ने सोचा कि सब जा रही हैं तो हमें भी तो जाना चाहिए शिव जी के साथ भी, शिव जी से बड़ी जिद की, नहीं हमें तो जाना है अपने पिता के लिए, हमारे पिता ने यज्ञ रखा है और हम जाएंगे। परंतु शिव जी मना कर रहे थे, लेकिन क्या होता है, वही है वही जो राम रची राखा, वो कई तर्क बढ़ावे साखा। पहले से ही राम जी ने रच के रख दिया था। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें माता सती परीक्षा लेने के लिए गई थी राम जी की, इस कारणवश उसी वक्त शिव जी ने मां सती का त्याग कर दिया था। परंतु शिव जी जानते थे कि जब सती मां वहां उस यज्ञ स्थली में जाएंगी तो वहां पे अवश्य ही कोई ना कोई अनर्गल बातें होंगी, जिसकी वजह से वो क्रोधवश में अपने को आत्मदेह कर देंगे, आत्मत्याग कर देंगे अपना। परंतु शिव जी रोकने का प्रयास कर रहे थे माँ को कि आप रुक जाइए, मत जाइए। क्या करेंगे जाके, क्या कहें कि बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए, इस प्रकार से कहा शिव जी ने। परंतु फिर भी माँ सती नहीं रुकी और नंदी भृंगी दोनों के साथ, अर्थात भगवान ने अपने सेवक गण माता के साथ भेज दिए कि आप इनकी सुरक्षा के लिए इनके साथ में जाएंगे। सिंगी भृंगी माँ के साथ में गए। हो ही वही जो राम रची राखा को कई तर्क बढ़ावे साखा। अब राम, क्योंकि राम जी ने तो पहले ही रच के रख दिया था, राम जी ने तो पहले माँ सती को कह दिया था कि माता आप आई हैं, पिता कहाँ आई हैं। तो इस वजह से माँ का त्याग तो पहले हो गया था, परंतु शिव जी रोकने की कोशिश कर रहे थे। शिव जी ने भी रोकने की कोशिश की, परंतु फिर भी नहीं रुकी। तो इतना तो निश्चित है कि वही होगा वही जो राम जी ने रच के रखा है, क्योंकि साक्षात भगवान भी शिव जी को रोकने का प्रयास कर रहे थे। अर्थात साक्षात ओंकार शब्द जिसके अंदर विलीन हो, जो सदैव राम राम जप रहे हो। सबसे बड़ा योगी कौन है? सबसे बड़े योगी श्री शिव जी ही हैं, और सबसे बड़े योगी श्री शिव जी हैं, और सबसे बड़े रमणीय योग जगह कौन सी? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत पे ही बैठ करके भगवान शिव जी मना कर रहे थे माँ सती को कि आप मत चाहिए। इससे पता चलता है कि जीवन में जो होना रहता है हो ही जाता है, हो ही वही जो राम रची राखा। तो सती जी को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु फिर भी सती जी चली गई। अब जा रही है, पहुंची यज्ञशाला में तो केवल अकेले एक ऐसी माता थी
जो प्रेम पूर्वक उनसे भेंट किया था तो प्रेम पूर्वक मिली। बाकी जितने लोग थे सब तो उनकी हंसी उड़ा रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे। और प्रजापति दक्ष ने तो देखा भी नहीं कि सती आई हैं, क्योंकि पहले से ही दुश्मनी थी। अच्छा, ये क्यों थी? कभी कभी हम मान सम्मान में बुरा और भला भूल जाते हैं। कैसे? जब सभा हुई थी, जब सभी देवताओं की सभा हुई थी जिसमें सभी देवता गण आए थे, तो सभा में भगवान शिव जी भी गए थे और प्रजापति दक्ष भी गए थे, क्योंकि केवल किसी नगर या किसी शहर की मीटिंग नहीं थी, पूरे ब्रह्मांड की मीटिंग चल रही थी, अर्थात पूरी सृष्टि की मीटिंग चल रही थी। इसलिए सभी देवता, सभी राजा, सब कोई गए हुए थे वहाँ पे। तो प्रजापति दक्ष जब आए, अर्थात शिव जी तो बैठे हुए थे और इत्यादि देवता भी बैठे हुए थे, परंतु जब प्रजापति दक्ष आए तो शिव जी उठे नहीं और नमस्कार भी नहीं किया। बस इतनी सी बात से प्रजापति दक्ष को बुरा लग गया, और वो इतना बुरा लगा कि आज माँ सती गई है तो उनको भी मुड़ के नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मान सम्मान की बात आ गई यहाँ पे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान सम्मान के चक्कर में इंसान भगवान को भी प्राप्त करना भूल जाता है। अब जैसे हम किस प्रकार से, एक बार की बात है कि एक एरोप्लेन में पायलट था, वो चला रहा था, परंतु उसका जो एरोप्लेन था वो बड़े धीरे से चल रहा था, बहुत ही धीरे से चल रहा था, और अचानक गड़बड़ी आ गई। जो दिशा सूचक यंत्र था वो गड़बड़ हो गया। अब तो पायलट ने सोचा कि दिशा सूचक यंत्र तो गड़बड़ हो गया, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, तो तुरंत फोन किया और क्या कह रहा है कि दो खबरें हैं, पहले तो सुखद खबर है, दूसरी दुखद खबर है। अब ये सुखद खबर क्या है, दुखद खबर क्या है? तो उसने कहा दुखद खबर तो ये है कि दिशा सूचक यंत्र खराब। इसी प्रकार से हम और आप जब देखने लगते हैं कि सम्मान और अपमान, तो तुरंत भूल जाते हैं कि भगवान का ध्यान करना है। दिशा सूचक यंत्र खराब। अब ये खबर दे दी और बोले कि सुखद खबर भी सुना दो। क्या है? कहा सुखद खबर ये है कि जिस दिशा में भी जा रहा है ना, बड़ी तेज गति से जा रहे हैं। अब वो बेचारा किस गति में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये उसको नहीं पता, पर इतना जान रहा है कि तेज गति से जा रहा है, अर्थात गति उसकी बड़ी तेज है। तो कुछ इसी प्रकार से हम और आप हैं, बस चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, तेज गति है बस। तो इस तेज गति पे संयम रखना भी अति आवश्यक होता है। तेज गति होनी चाहिए, पर ज्यादा अधिक तेज गति भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अब माँ सती जो कि यज्ञशाला में गई है, देख रही है बहुत बड़ा हवन कुंड है जहाँ पर यज्ञ चल रहा है। महान विद्वान आए, भरद्वाज, अत्रि, सप्तऋषि आए हैं और सप्तऋषि बैठ के यज्ञ कर रहे हैं। भृगु इत्यादि महान ऋषि आए हैं, वहाँ पर बैठ के यज्ञ हवन मंत्रोच्चार हो रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। और इत्यादि जितने भी सब देवी देवता गण आए हैं, अगर इंद्र आए तो इंद्राणी भी आए हैं, सब लोग आए हैं और सब आए हैं। सबको माता इधर उधर देख रही है, टहल रही है, देख रही है, परंतु कोई माता से बात नहीं कर रहा। स्वयं माँ सती माँ भुवनेश्वरी का ही स्वरूप है, उन्हीं का अंश है, परंतु माँ सती से भी कोई बात नहीं कर रहा। सब अपने अहंकार में है कि उनसे क्या बात करें, इनके तो रहने को भवन भी नहीं है। अच्छा, तो माता आई, अंदर से बाहर निकली, देखा पुत्री आई है, तुरंत जाके भेंट लिया, गले से निपटा लिया और कुशल मंगल पूछा, सब कुछ बताया। परंतु यज्ञशाला में पिता देख रही है कि पिता एक बार भी नहीं देख रहे हैं, तो खड़ी है कि वहीं अपने पिता को